वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धननाथ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारकाधीश की जय श्री केशव देव भगवान की जय श्री मथुरा ब्रजधाम की जय श्री भगवत धाम की जय श्री कुंज बिहारी लाल की जय श्री श्यामा श्याम की जय श्री युगल सरकार की
श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत में ब्रजलीला ब्रज जनों की लीला। मैया यशोदा नंद बाबा का वात्सल्य, ग्वाल वालों का सख्य, गोपियों का श्रृंगार, माधुर्य, ब्रज भूमि का, ब्रज जनों का दास्य, सारी भक्ति का जो प्रेम मार्गीय दर्शन है वो ब्रज लीला में है। प्रेम की भूमि ब्रज भूमि, प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण, प्रेम की लीला ब्रज लीला, प्रेम की ध्वजा ब्रज की गोपियां। श्रीमद् भागवत में ब्रज लीला के अंतर्गत श्री उद्धव गोपी संवाद अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। उद्धव जी के ज्ञान को सुनकर, श्री कृष्ण के ज्ञान के संदेश को सुनकर, उद्धव जी द्वारा दिए गए श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर जब पुनः गोपियां बोली हैं, गोपियों का ये आचरण, गोपियों का ये मार्मिक उद्बोधन प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा का दर्शन कराता है। जहाँ वेद में, पुराण में, शास्त्र में आशा को हीन मान करके उसका त्याग किया गया, गोपियां कहती हैं ये आशा ही हमारे जीवन का आधार है। हमारी आशा है कि श्री कृष्ण ने हमसे कहा है वो आएंगे, तो हमें विश्वास है वो आएंगे। गोपियां तरह तरह के भाव उद्धव जी के आगे वर्णन कर रही हैं। कोई कहती है अब वो क्यों आएगा, वो तो अब मथुरा पहुंच गया, उसने तो मथुरा का राज्य प्राप्त कर लिया,
उसने तो कंस को मार करके बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त कर ली, अब उसे इस गांव की क्या जरूरत है? कृष्ण है, वो काला है, नहीं है। अब उसे गांव में रहने वाली हम ग्वालिनियों की क्या जरूरत? अब तो वो राजकन्याओं के साथ विवाह रचाएगा। अब उसका इस ब्रज में है ही कौन? उसके सुहृद तो मथुरा में हैं और उनसे वो घिरा रहता है, नहीं है। दूसरी गोपी कहती है, अरे सखी ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण तो महात्मा है, महान मन वाले हैं, वो तो स्वयं लक्ष्मी के पति हैं, आप्त काम हैं, उनके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो गांव में रहने वाली हम ग्वालिनियां हों, चाहे मथुरा में रहने वाली वो चतुर नागरी हों, या वो राजाओं की बड़ी बड़ी कन्याएं हों, उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं। वो तो आप्त काम है, लेकिन अपने भक्तों के मन को रखने के लिए वो उदार मन वाले श्री कृष्ण लीला करते हैं। वो तो प्रेम के अवतार हैं, वो तो प्रेम के स्वरूप हैं। जब ब्रज में हम उनको प्रेम देती थी तो उन्होंने हमारे प्रेम को स्वीकार किया, हमें प्रेम दिया। अब वो मथुरा गए हैं तो यदि मथुरा में उनकी प्रेम से पूजा हो रही है तो श्री कृष्ण उस प्रेम को भी स्वीकार करेंगे, उन्हें भी प्रेम देंगे। श्री कृष्ण का हृदय बड़ा उदार है, यद्यपि उन्हें किसी से कोई कामना नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो आप्त काम है, लक्ष्मी उनकी पत्नी है, फिर किसकी जरूरत? वो उस लक्ष्मी की भी कामना नहीं करते। तो फिर ग्वालिनियां हो या ये मथुरा नगर की नागरी हो, उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं। वो तो बड़े दयालु हैं, वो तो दया करके लीला करते हैं। अरे गोपियों ऐसा मत हो। उद्धव जी गोपियों की वार्ता को सुन रहे हैं, उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा है, उद्धव गोपियों को सुना रहे हैं, गोपियां उद्धव से कह रही हैं, बोलती हुई उद्धव से गोपी को समझाने के लिए दूसरी गोपियां बोलती हैं, आपस में वार्तालाप चल रहा है। ये है उद्धव गोपी संवाद। गोपी कहती हैं, उद्धव जी तुम हमें ये समझा रहे हो कि हम अब वो कृष्ण के प्रति जो hमारी आशा है उसे छोड़ दें, ये संदेश दे रहे हो आप हमें? अरे उद्धव जी, श्री कृष्ण की आने की आशा ही तो हमारा जीवन है। हम ये बात खूब अच्छे से जानती हैं कि आशा दुख देती है और नैराश्य परम सुख है। जिसे चाहिए वो जगह जगह भटक रहा है और जिसे चाहिए नहीं वो अपने एकांत में अपनी मस्ती में मस्त है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उस स्वच्छंद चारणी पिंगला ने ये बात खूब कही है, यद्यपि उसका उपदेश करने का अधिकार नहीं है, लेकिन बात सच्ची है, इसलिए उसकी बात भी मान्य है। हम जानते हैं कि आशा दुख देती है और ये बात उस पिंगला ने भी कही है। परम सुख चाहिए, सदा सुखी रहना चाहते हो तो किसी से कोई आशा मत करो। लेकिन तज्जानती नाम नः कृष्णे तथा प्याशा दूरत्यया। तज्जानती नाम,
इस बात को हम खूब भले जानती हैं, अच्छे से जानती हैं। और इस बात को जानते हुए भी हे उद्धव, हम इस आशा को त्याग नहीं सकती। हम इस बात को जानती हैं कि कृष्ण हमारे हैं, न कृष्ण। हमारी जो आशा है वो हमारे कृष्ण से है। भले ही वो मथुरा में चले गए हैं, वो रहें, वो राज वैभव में रह रहे हैं, वो रहें, उनका ऊंचा परिवार हो गया है, बड़ी खुशी की बात। वो अनेक राजकन्याओं से विवाह करें, खूब करें, वो यहाँ नहीं आवे न आवे, लेकिन इन सब को जानते हुए भी हम ये बात जानती हैं कि वो कृष्ण हमारा है। और उसने हमसे कहा है कि हे गोपियों, तुम मेरी हो। हम कृष्ण की हैं, हमें उसकी वाणी पर विश्वास है। हम कृष्ण की हैं और कृष्ण हमारा है। और कृष्ण के आने की जो आशा है, इसे त्यागना ये बहुत कठिन है, नहीं त्याग सकते। मानो उद्धव जी के मन में बात आई, आखिर इस आशा में ऐसा क्या है? गोपियां कहती हैं, कृष्ण की आशा ही हमारा जीवन है। ये आस नहीं, ये श्वास है। जब तक श्वास रहेगी तब तक श्री कृष्ण के आने की आशा रहेगी। और जब तक हमारी ये आशा है कि कृष्ण आएंगे, तब ही तक ये श्वास चल रही है। कृष्ण के आने की आशा ही हमारी श्वासें हैं। आस है तो इस शरीर में श्वास है, और आस टूटी, श्वास टूटी। क्या उद्धव, तुम ये चाहते हो कि हम मर जाएं? हम कृष्ण की आशा छोड़ दें? अरे हमने आशा छोड़ दी तो ये श्वास टूट जाएंगी। ये आशा ही हमारे जीवन का आधार है। भले ही ज्ञान मार्ग में कहा जाए आशा छोड़ दो, किसी से आशा न करो, आत्मा में रमण करो, समाधि लगाओ। लेकिन हम ये बात खूब अच्छे से कहती हैं कि हम आशा को नहीं छोड़ेंगी, आशा को नहीं छोड़ेंगी। कृष्ण की आशा, कृष्ण की आशा, हमारे कृष्ण की आशा। और ये कृष्ण की आशा, इसको त्यागना दुरत्य, बड़ा दुष्कर है। तुम कहते हो, श्री कृष्ण संदेश में कहते हैं कि अपने मन से ध्यान करो। तुम कहते हो कि मन से हम उस ब्रह्म का ध्यान करें। तुम कहते हो जरा धैर्य रखो, मन को समझाओ, मन को दूसरी जगह लगाओ, दूसरी जगह लगाओ, अपने मन को बांटो। लेकिन उद्धव, हम तुमसे पूछते हैं कि जब हमारा मन ही कृष्ण है, तो फिर मन को दूसरी जगह कैसे लगा सकते हैं? मन तो एक है। जैसे आंख दो, कान दो, हाथ दो, ऐसे मन एक। यदि मन अनेक होते तो हम तुम्हारी बातों को भी मान लेते, तुम्हारी बताई हुई साधना को भी कर लेते, उस संदेश को भी स्वीकार कर लेते। लेकिन मन तो 10-20 नहीं है, मन तो एक ही है। और वो मन तो हमने कृष्ण के नाम लिख दिया। हमारा जीवन कृष्ण के नाम है। हमारा तन, हमारा मन,
हमारा सर्वस्व श्री कृष्ण के नाम है। हम कृष्ण के हैं, वो आए ना आए उसकी मर्जी, लेकिन हम कृष्ण की हैं। कृष्ण हमारे हैं, और कृष्ण हमारे हैं तो कृष्ण जरूर आएंगे। अब कृष्ण आएंगे ये आशा ही हमारा जीवन है। अब बताओ, यदि ये आशा टूट गई तो ये जीवन भी टूट गया। ऊधो मन न भये 10 20, ऊधो मन न भये 10 20, एक मन हो तो सो गयो श्याम संग, एक मन हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश, को आराधे ईश, ऊधो मन न भये 10 20। एक मन हो तो, मन तो एक ही है हमारे पास, तो एक ही मन हो तो, एक ही मन था, एक ही मन होता है, मन तो एक ही है। और वो मन गयो श्याम संग। अब हमारा मन हमारे पास नहीं है, हम तो कब के वो मन उसे दे चुके, वो तो श्याम की संग है, वो मन तो श्याम सुंदर का है। अब उस श्याम को छोड़ करके अब दूसरे मार्ग को कौन अपना में? हम तो कृष्ण की प्रेमिका हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम की पुजारिन हैं। अब और किसी दूसरे ईश्वर की पूजा कर ही नहीं सकते हैं, अब किसी और दूसरे देव का ध्यान कर ही नहीं सकते, और किसी दूसरे मार्ग पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार जो इस प्रेम में चला जाए वो लौट के नहीं आ सकता। हमारी तो सारी आशा कृष्ण से है। आशा लाग रहती तन श्वासा, आशा लाग रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीश, जीव ही कोटि बरीश, ऊधो मन न भये 10 20, ऊधो मन न भये 10 20, आशा लाग। जब तक ये आशा लगी हुई है, रहती तन श्वासा, जब तक ये आशा लगी हुई है कि कृष्ण आएंगे, जब तक हमारी आशा कृष्ण से जुड़ी हुई है, तब तक रहती तन श्वासा, जीव ही
कोटि बरिस जीवहि कोटि बरिस मन न भये 10-20 ऊधो मन न भये 10-20 आशा लाग रहती तनि श्वासा जीवहि कोटि बरिस। यदि कृष्ण के आने की आशा लगी हुई है तब तक ये श्वास चल रही है, ये आशा लगी रहेगी, तब तक हम जीवित रहेंगे। और कोटि बरिस, भले ही हमें उनकी प्रतीक्षा 1-2 साल तो क्या करोड़ों वर्षों तक क्यों न करनी पड़े, जब तक प्रतीक्षा है, जब तक आशा है, तब तक श्वास है और तब तक हम जीवित हैं। ये ही बात गोपियां श्रीमद् भागवत में कह रही हैं। तज्जानती नाम नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया। तज्जानती नाम, हम जानती हैं, न कृष्ण, क्या जानती हैं? कृष्ण हमारा है और कृष्ण में जो हमारी आशा है वही हमारा जीवन है। इस आशा को छोड़ नहीं सकती, प्रतीक्षा करेंगी, प्रतीक्षा करेंगी, करती रहेंगी, जब तक जिएंगी तब तक उसकी प्रतीक्षा करेंगी। और उस प्रतीक्षा में आधार है आशा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रांगिए। जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। आशा एक, किससे? अपने प्रभु से। भगवान और भक्त का संबंध दृढ़ है, अभिन्न है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपुए। भगवान और भक्त का संबंध अखंड है। एक बार हो गया तो हो गया, बदल नहीं सकता। आशा एक है। गोपियां कहती हैं हमारी आशा तो हमारे कृष्ण से है। दूजी आशा छोड़ दे, और कृष्ण के अलावा हमें किसी से भी कोई आशा नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। कृष्ण के अलावा न प्रयोजन न आशा हम अपने पति से करती हैं, न पुत्र से करती हैं, न भाई से करती हैं, न परिवार से करती हैं, न घर से करती हैं, न धर्म से करती हैं, न शास्त्र से करती हैं, न पुराण से करती हैं। किसी से नहीं, हमारी आशा केवल कृष्ण से है। हम कृष्ण की हैं। नाता एक, एक ही नाता है। किससे?
कृष्ण से। जो कृष्ण का वो हमारा, और जो कृष्ण का नहीं वो हमारा नहीं। जिसका कृष्ण से संबंध नहीं है उससे हमारा कोई नाता नहीं है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो फिर नाता किससे? जो कृष्ण का वो हमारा। साधु संग राम रंग, किसका संग करना है? जो हमारे ठाकुर का है, जो हमारे राम का है, जो हमारे कृष्ण का है। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जिस राम जी ने ये देह दिया है, जो देह श्री कृष्ण का है, उस कृष्ण के दिए हुए इस देह को कृष्ण का बना दो। गोपी कौन है? गोपी वह है जिसने अपना तन, जिसने अपना मन, जिसने अंग, जिसने रोम रोम कृष्ण को दिया। कृष्ण को, अपने गोविंद को। प्रेम, प्रेम कभी लेने देने के व्यवहार का नाम नहीं है। व्यवहार तो संसार में चलता है। किसी ने हमको दिया तो उसे देना है, नहीं। उद्धव, कृष्ण की आशा ही हमारा जीवन है। कृष्ण आए ना आए, लेकिन हम ये आशा नहीं छोड़ सकती कि कृष्ण आएंगे। ये आशा तो रखते हैं, इसे छोड़ना कठिन है। ये ही हमारा जीवन है। और तुम यदि ये सोचते हो कि हम कि कृष्ण से आशा छोड़कर किसी और दूसरे से आशा कर बैठेंगी, ये तुम्हारी भूल है। हम क्या, सब कृष्ण से आशा करते हैं। ऐसा कौन है जिसे कृष्ण से आशा नहीं? ऐसा कौन है जो कृष्ण की आशा को त्याग सकता है? जिसने एक बार श्री कृष्ण के रूप को देख लिया, क्या उसकी आंखें कृष्ण के रूप के दर्शन की आशा को छोड़ सकती हैं? कभी नहीं। ऐसा कौन है जिसके कानों ने कृष्ण रस पी लिया हो और फिर वो कृष्ण रस को त्याग दे? त्याग सकता है? कोई नहीं त्याग सकता। ऐसा कौन है जिसने एक बार कृष्ण से प्रेम किया और फिर कृष्ण के प्रेम को छोड़ के चला गया हो? असंभव। गोपियां गर्जना करती हैं प्रेम की। हे उद्धव जी, का उत्सहेत संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम अनिच्छतोपि यस्य श्री रंगान्न च्यवते क्वचित्। ध्यान दीजिएगा कैसे रस भरे वाक्य हैं। श्लोक क्या, प्रेम का समुद्र है।
गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, कौत्सहेत, कौन त्याग सकता है कृष्ण की आशा? कौन समर्थ है कृष्ण की आशा को त्यागने के लिए? अरे मशक से लेकर ब्रह्म पर्यंत सब कृष्ण की आशा करते हैं। कृष्ण की आशा तो ब्रह्मा भी नहीं त्याग सकता, कृष्ण की आशा तो शंकर भी नहीं त्याग सकते, कृष्ण की आशा तो लक्ष्मी भी नहीं त्याग सकती। कौत्सहेत संत्यज्य, संत्यक्तुम, कौन समर्थ है कि कृष्ण की आशा को त्याग दे? कौन समर्थ है कि एक बार प्रेम करने के बाद प्रेम को त्याग दे? असंभव। यदि प्रेम है तो होने के बाद मिट नहीं सकता। प्रेम कोई बराबर के देन लेने के व्यवहार का नाम नहीं है कि तुमने हमको प्रेम दिया तो हमने तुमको प्रेम दिया, तुमने हमको 4 लड्डू दिए तो 4 हमने दे दिए, एक और बढ़ा करके दे दिया, लो ना। हमने दिया सो दिया, उसके बदले में कुछ भी ना मिले तब भी प्रेम तो प्रेम है। प्रेम लेने देने का व्यापार नहीं है महाराज। प्रेम में तो केवल देना ही देना है। सर्वस्व समर्पण। सर्वस्व माने सर्व, सर्व माने सब कुछ, सब, और स्व माने स्वयं। स्वयं यह जीव आत्मा, और सर्व माने ये तन, ये इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, सभी इंद्रिय। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण। इसके अलावा ये तो हुआ ये स्ट्रक्चर। और सर्व माने इस शरीर के संबंधी पति, पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव, और शरीर का, शरीर से जुड़ा हुआ हर पदार्थ, धन, वृत्ति, इच्छाएं, ये लोक परलोक, अपनी आत्मा सहित, इसका नाम है सर्वस्व। और गोपियों ने प्रेम में क्या दिया? प्रेम ने, गोपियों ने प्रेम में सर्वस्व समर्पण किया। सब भी तेरा, स्व भी तेरा। अब केवल तू ही तू, आशा भी है तो तेरी है। और ऐसा कौन है जो इस आशा को त्यागने में सक्षम है? गोपियां कहती हैं, उद्धव जी, क उत्सहेत संत्यक्तु मुत्तम श्लोक संविदम। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क उत्सहेत संत्यक्तुम, त्यक्तुम, त्यागना। सम अच्छी प्रकार से, भला कौन त्यागने में, छोड़ने में समर्थ है? किसको? उत्तम श्लोक संविदम, महत्वपूर्ण वाक्य। संविद, ये जो संविद शब्द है, इसके 2 अर्थ किए गए हैं। संविद शब्द का अर्थ है संबंध, और संविद शब्द का अर्थ है ज्ञान। जिसने श्री कृष्ण से एक बार संबंध कर लिया,
जिसका एक बार उससे पाला पड़ गया, जिसके जीवन में एक बार वो आ गए, जिसका एक बार कृष्ण से संबंध हो गया, वो फिर त्यागने में समर्थ नहीं, फिर वो छोड़ नहीं सकता। मिलेगा, बिछड़ेगा, हंसेगा, रोएगा, लड़ेगा, रूठेगा, मनाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, छूट ही नहीं सकता। संबित माने ज्ञान, जिसे एक बार श्री कृष्ण के प्रेम का ज्ञान हो गया, जिसे एक बार नेत्रों से श्री कृष्ण के रूप का ज्ञान हो गया, जिसे एक बार अपने कानों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का, उसकी वेणु का, उसकी लीलाओं का, उसकी कथाओं का, उसके चरित्रों का ज्ञान हो गया, जिसे एक बार उसके स्पर्श का ज्ञान हो गया, फिर कृष्ण का ज्ञान होने के बाद वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन त्याग नहीं कर सकता, वो त्यागने में समर्थ नहीं है। जिसने एक बार श्री कृष्ण की मीठी मीठी बातें सुनी, चरित्र सुनी, कथा सुन ली, अब फिर कृष्ण उसके मन से निकल जाए, असंभव। जिसने एक बार कृष्ण का स्पर्श प्राप्त कर लिया, आलिंगन प्राप्त कर लिया, मिलन प्राप्त कर लिया, और वो भूल जाए, असंभव। संबंध त्याग दे, असंभव। क्यों? क्योंकि कृष्ण सत्य है और कृष्ण का संबंध भी सत्य है। यदि संबंध सत्य होगा तो टूटेगा कैसे? ज्ञान सत्य होगा तो कृष्ण छूटेगा कैसे? गोपियां कहती हैं, तुम हमसे कहते हो छोड़ने की, अरे ब्रह्मा जी का भी कृष्ण से जो संबंध है और उनसे कहा जाए कि तुम उस संबंध को छोड़ दो, तो ब्रह्मा भी उस संबंध को नहीं छोड़ सकते। शंकर जी का जो श्री कृष्ण से संबंध है और तुम कहो शंकर जी उसे छोड़ दो और ब्रह्म ज्ञान में बैठ जाओ, तो भगवान महादेव भी उस संबंध को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। जिसने एक बार कृष्ण की जानकारी कर ली, जिसे एक बार कृष्ण का ज्ञान हो गया और फिर वो कृष्ण को भूल जाए, उसको छोड़ दे, असंभव। का उत्सहेत संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम। उत्तम श्लोक नाम भगवान श्री कृष्ण का, उत्तम ही श्लोक्यते इति उत्तम श्लोक। वेद, पुराण, शास्त्र, ऋषि, मुनि, महात्मा बड़े बड़े उत्तम, जिनकी स्तुति करें, जिनका गुणगान करें, जिन्हें मनाएं, जिनकी जय जयकार करें, ऐसे हैं उत्तम श्लोक श्री कृष्ण। और उनका जो संविद है, संबंध है, ज्ञान है, यदि उसका एक बार कृष्ण से हो जाए तो फिर छूट नहीं सकता। संविद शब्द का एक भाव ये भी है, संविद माने प्रतिज्ञा पत्र, संविदा। श्री कृष्ण का भी प्रतिज्ञा पत्र है। क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्, अहम भजामि।
ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे स्वीकार करेगा, जो मुझसे जैसा भाव रखेगा, जो मुझे मेरे विषय में जैसा सोचेगा, जो मुझसे जिस प्रकार मिलना चाहेगा, जो मुझे जिस प्रकार समर्पित होगा, जो मुझे जो देगा, तांस तथैव भजाम्यहम्। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मुझे चाहिए भाव, चाहे वो भाव वात्सल्य का हो, चाहे वो भाव दास्य भाव हो, चाहे वो भाव श्रृंगार भाव हो, चाहे वो भाव माधुर्य हो, चाहे वो भाव शांत। भावो ही विद्यते देवः, भाव है तो कृष्ण है, और भाव नहीं है तो कृष्ण नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे चाहो वैसे आओ, जैसे आओगे वैसे पाओगे। तांस तथैव भजाम्यहम्, ये कृष्ण का प्रतिज्ञा वाक्य है। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे जो दोगे वो लूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रेतात्मना। मैं खाता हूं, तुम मुझे खिलाओगे तो मैं खाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल ये भी अर्पण करे तो अश्नामि, मैं खाता हूं। कृष्ण की प्रतिज्ञा है, जगाओगे तो जागूंगा, सुलाओगे तो सोऊंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, सुनोगे तो सुनाऊंगा, नचाओगे तो नाचूंगा, दोगे तो लूंगा, मांगोगे तो दूंगा। श्री कृष्ण का जो संबंध है, गोपियों का जो संबंध है, वो संबंध प्रेम का संबंध है, और प्रेम एक बार होने के बाद मिट नहीं सकता। संबित उत्तम श्लोक संविदम, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का जो संबंध है, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, उसे चाह करके भी कोई छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। श्री कृष्ण का संविद है, श्री कृष्ण की संविदा है, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, न मे भक्त प्रणश्यति। कभी कोई कहे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरी प्रतिज्ञा सत्य वाक्य है, मैं निभाऊंगा, लेकिन कोई कहे कि श्री कृष्ण तो झूठ बोलते हैं। और देखो महाभारत में श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मैं किसी को मारने का प्रयास अपने हाथ से नहीं करूंगा। और श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। कब तोड़ी? जब पितामह भीष्म ने अर्जुन को मारना चाहा। तो श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि प्रेम में यदि अपने प्रेमी के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ना पड़े तो अपने प्रेमी की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ते हैं। अर्जुन की रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने चक्र धारण कर लिया, रथ का पहिया उठा लिया। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा वेद की वाणी है। सत्य व्रतम, श्री कृष्ण जो व्रत धारण करते हैं वो सत्य व्रत है, और श्री कृष्ण का व्रत कभी खंडित नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के लिए यदि अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ना पड़ा, भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। लेकिन
एक बात और विशेष, अपनी प्रतिज्ञा यदि भक्त के लिए टूटे तो टूट जाए, लेकिन भक्त यदि कोई प्रतिज्ञा कर ले तो उसे नहीं तोड़ने देते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अब तू प्रतिज्ञा कर, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन कौन्तेय अर्जुन, प्रतिजानीहि, प्रतिज्ञा कर। क्या प्रतिज्ञा कर? न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे जो भक्त हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं, जो मेरा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, किसी भी काल में मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। मैं अपने भक्त का नाश नहीं होने दूंगा। मेरे भक्त को कोई मिटा नहीं सकता, मेरे भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ये प्रतिज्ञा तू कर। क्यों? शायद कभी मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन यदि मेरा भक्त तू प्रतिज्ञा कर लेगा तो नहीं टूटेगी। हे अर्जुन, ते प्रतिजानीहि, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं कि मेरे भक्ति की हानि कभी नहीं होगी। न मे भक्त प्रणश्यति, कोई भी मेरे भक्त का नाश नहीं कर सकता, मेरे भक्त को मिटा नहीं सकता। ये प्रतिज्ञा तू कर, क्योंकि तू करेगा तो मैं निभाऊंगा। ये श्री कृष्ण का संविद है। गोपियां कहती हैं, जिसने एक बार कृष्ण की प्रतिज्ञाओं का ज्ञान कर लिया, जिसने एक बार कृष्ण के माधुरी का अनुभव कर लिया, जिसने एक बार श्री कृष्ण से संबंध बना लिया, हे उद्धव जी, फिर ऐसा कौन है जो कृष्ण के किए हुए प्रेम को त्याग दे, उस संबंध को तोड़ दे, उस ज्ञान को मिटा दे? का उत्सहेता, ऐसा कौन है? संत्यक तुम, जो संबंध को त्याग दे, ज्ञान को मिटा दे, उनका हो करके फिर उनका न रहे। कहा कौन है? कोई नहीं है। अर्थात जो एक बार हुआ वो सदा सदा के लिए हुआ। अनिच्छतोपि यस्य श्री रंगान च्यवते क्वचित्। और ध्यान दीजिएगा, क्वचित, कभी भी, कोई भी, जिसने एक बार कृष्ण के संबंध बना लिया, जो एक बार कृष्ण का हो गया, जिसने एक बार कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने एक बार कृष्ण को देख लिया, जिसने एक बार प्रेम पूर्वक कृष्ण को सुन लिया, जिसने एक बार कृष्ण का स्पर्श प्राप्त कर लिया, जिसने एक बार कृष्ण को अपना मन दे दिया, फिर वो लौट नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि श्री कृष्ण को किसी की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण निष्प्रह है। वो तो जो भी स्वीकार करता है, जो भी हंसता है, रोता है, दौड़ता है, चलता है, खाता है, विहार करता है, मारता है, ये सब तो लीला है, भक्तों के लिए करता है। उसकी आशा कोई नहीं छोड़ सकता। अनिच्छतोपि यस्य श्रीः अंगात न च्यवते क्वचित्। श्री लक्ष्मी, अरे औरों की तो छोड़ो, स्वयं लक्ष्मी जी भी अंगात न च्यवते क्वचित्,
ये नहीं चाहती कि एक पल के लिए भी वो उनसे दूर हो जाए। अंगात अंग से नच्यवते, दूर न हो जाए। लक्ष्मी जी भी हमेशा ये चाहती हैं कि हमेशा 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 मैं कृष्ण के पास ही रहूं। उनकी भी ये ही आशा है। वो लक्ष्मी कोई साधारण तो है नहीं। लक्ष्मी समुद्र की पुत्री है, समुद्र रत्नाकर है, बड़े बाप की बेटी है, कंगाल की बेटी भी नहीं है। समुद्र स मुद्र, मुद्र माने मुद्रा, जिसके पास मुद्रा है, जिसके पास बहुत मुद्राएं हैं, जो बहुत मुद्रा धारण करने वाला है, उसका नाम समुद्र। रत्नाकर, जिसके पास अनेक रत्न हैं, जो रत्नों से भरा हुआ है, भंडार। ऐसे समुद्र की तो पुत्री है। और जिनको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी भी कामना कर रहे हैं कि मुझे लक्ष्मी मिल जाए, जिनको प्राप्त करने के लिए महादेव जी भी चाहते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए ऋषि दुर्वासा भी चाहते हैं, जिन्हें प्राप्त करने की इच्छा दत्तात्रेय भी रखते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए बलि भी इच्छुक हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए इंद्र भी इच्छुक है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए मुनि भी इच्छुक है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए ये दुनिया का व्यक्ति भी भाग रहा है, मुझे लक्ष्मी मिल जाए। लेकिन उन्होंने किनका वर्ण किया? नारायण का। यद्यपि भगवान को लक्ष्मी जी की कोई स्पृहा नहीं थी कि वो उनके पास आवे, उन्होंने तो मुंह फेर लिया, पीतांबर उठाया, तान दुपट्टा सो गए। लक्ष्मी जी सबका निषेध करती गई। लक्ष्मी जी चतुर भी हैं, मतलब लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री हैं, बड़े बाप की बेटी हैं, धनवान घर की हैं, पैसे वाले की बेटी है। दूसरी रूपवान है, उन्हें सब चाहते हैं। तीसरी गुणवान है। चौथी बहुत ही श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, केवल भगवान की है। लक्ष्मी को सब चाहते हैं, चाहे कितने आगे पीछे डोलते हैं, लेकिन लक्ष्मी केवल भगवान को चाहती है। जैसे ही भगवान को देखा, लक्ष्मी जी ने माला डाल दी, शरण में आ गई, वरण कर लिया। तो भगवान बड़े दयालु। पहले लक्ष्मी जी की कोई इच्छा नहीं थी कि वो मिले, लेकिन जब आ गई, हृदय में रख लिया, हृदय से लगा ली, लक्ष्मी जी के हृदय का स्थान दे दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण ब्रज में पधारे तो लक्ष्मी जी ने नारायण के हृदय का त्याग कर दिया, चरणों में गिर पड़ी, बोली हमें तो श्री कृष्ण के चरणों की रज मिल जाए। जब भगवान वैकुंठ छोड़ करके पधारे तो लक्ष्मी जी पर भी रहा नहीं गया। लेकिन जब ब्रज में आई तो उन्होंने गोपियों को देखा कि यहाँ तो गोपियों की सेवा है, तो लक्ष्मी जी ब्रज की सेवा करने लगी, सोहनी लगाने लगी, पेड़ों को संवारने लगी, पौधों में जल देने लगी, भक्तों की सेवा करने लगी। हमें इनकी चरणों की रज मिल जाए। सब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण से दूर नहीं होना चाहती। जब लक्ष्मी भी श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकती, तो ऐसी जगत में कौन स्त्री पुरुष होगा कि वो श्री कृष्ण से दूर रहने की इच्छा करे। श्री कृष्ण की आशा तो लक्ष्मी भी रखती है, श्री कृष्ण की आशा तो लक्ष्मी भी नहीं त्याग सकती। ऐसा कौन है? का उत्सहेत संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम अनिच्छतोपि यस्य श्रीः अंगात् न च्यवते क्वचित्।
लक्ष्मी भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण के अंग के समीप रहें, उन्हें हमें उनका अंग संग मिले, हमें उनके अंग की सेवा मिले, हम उनके चरणों में पड़ी रहें। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दो। भगवान बोले, लक्ष्मी जी, चरणों में तो रहने के लिए जो स्थान है वो दासों का है। लक्ष्मी जी बोली, हम आपकी दासी, स्वीकार है, बस हमें आपके चरणों में स्थान मिल जाए। बोले, बड़ा मुश्किल है, चरणों में तो पहले ही इतने भक्त हैं कि जो आता है वो चरण ही छूता आता है, जो आता है वो चरणों को ही दबाता आता है। बोले, कोई बात नहीं, एक नहीं, हजार नहीं, लाखों करोड़ों हो, लेकिन हमें अपने चरणों से दूर मत करो। भगवान के चरणों का स्पर्श, भगवान के चरणों का ध्यान। ध्यान क्या है? नेत्र बंद करो, ब्रज में श्री यमुना जी के तट पर श्याम सुंदर के चरणारविंदों का ध्यान करो, चरणों को देखो और श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करो। दोनों हाथों से श्री कृष्ण के चरणारविंदों को पकड़ लो, मन ही मन उन्हें दबाओ और दबाओ और दबाओ। प्रेम से श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ो, उन्हें अपने हृदय पर रख लो, अपने वक्षस्थल पर श्री कृष्ण के चरणों को रखो, मन ही मन ध्यान करो, वक्षस्थल पर धारण करो, हाथों से दबाओ, उनका ध्यान करो। इसमें जो रस है, ये रस और कहाँ है? श्री कृष्ण के चरण हम देखें, श्री कृष्ण के चरण हमारे हाथों में आवे, श्री कृष्ण के चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर लगावें। आहा, श्री कृष्ण के चरण हमारा आश्रय बने, हम श्री कृष्ण के चरणों से दूर न जाएं। लक्ष्मी जी भी ये ही इच्छा करती है, ये आशा करती है कि हमें श्री कृष्ण के चरणों से दूर न किया जाए। यद्यपि अनिच्छतोपि, श्री कृष्ण की उनके प्रति भी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तथापि लक्ष्मी की इच्छा है कि हमें पास में रहना है आपके, और बहाने ढूंढती हैं पास में आने की, बहाने ढूंढती हैं सेवा के, कि किसी भी तरह हमें इनका संग मिले, हमें इनका दर्शन मिले, हमें इनका स्पर्श मिले, हमें इनकी वाणी सुनने को मिले। नेत्रों के द्वारा, कानों के द्वारा, अंग अंग के द्वारा हमें श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय मिलता रहे। तो जब लक्ष्मी भी ये आशा नहीं छोड़ सकती, तो तुम ही बताओ उद्धव जी, ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण की आशा को त्याग सके? अर्थात 3 लोक 14 भुवन में ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण की आशा का त्याग कर सके। नहीं कर सकता। हे उद्धव जी, गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से इस रस का, इस प्रेम का वर्णन करते हैं, और इसके आगे की चर्चा हम और आप आगामी दिवस में करेंगे। आज के बाद पुष्पांजलि को, इस रस को बार बार पीते हुए, इस रस के समुद्र में अपने मन को डुबाते हुए प्रेम से गाइए। ओ मेरी लगी श्याम सो प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम सो प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी
श्याम सो प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मोही मिल गया, मोही मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम सो प्रीत दुनिया क्या जाने। जान गई पहचान गई, जान गई पहचान गई, जान गई पहचान गई, जान गई पहचान गई। मुझे मिल गया मुझे मिल गया, मुझको मिल गया मन का मीत दुनिया जान गई। मेरी लगी श्याम सो प्रीत दुनिया जान गई। मेरी लगी श्याम सो प्रीत दुनिया जान गई। मेरी लगी श्याम सो प्रीत दुनिया जान गई। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया जान गई। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया जान गई। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत। ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम सो प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये प्रेम का पंथ है। प्रेम का पंथ, प्रेम का मार्ग, अनुग्रह का मार्ग। प्रेम माने पुष्टि, पोषण का मार्ग। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण का पोषण करती है। श्री कृष्ण सबका पोषण करते हैं। और गोपियां श्री कृष्ण का पोषण करती हैं। ये दिव्य भाव, ये दिव्य रस श्री यमुना जी की कृपा से, श्री युगल सरकार की महती कृपा से, तो श्री गुरुदेव के प्रसाद से नित्य निरंतर हमें मिलता रहे, इसी कामना के साथ आइए लोक कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को नमन करें। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सोगाम।
वंशी वटि सो वटि नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुटी कटिकाछिनी, कर मुरली उर्माल। एहि बान की मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चिति चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल। पतितन को पावन करे, ब्रजमंडल की धूल। ब्रजमंडल की धूल, मुक्ति ने मुक्ति पाई। जग के स्वामी कृष्णचंद्र ने, ब्रज में माटी खाई। रमण रेति लोट्यो नहीं, और कियो न यमुना पान। रे नर तू जानियो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज को तत्व महान, ब्रज को तत्व महान। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। जातन की छाई परत, श्याम हरिति दुति होई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षज, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान की जय।
सद्गुरुदेव भगवान की, यमुना मैया की जय, आज के आनंद की जय, उद्धव गोपी संवाद की जय।